मोदी दिल्ली में बैठकर बोलते 56 इंच का सीना, मगर जब चीन का नाम लेते मोदी जी बिल्ली की तरह हो जाते हैं। नहीं, मुसलमान की पार्टी का तो हमने 4 को ले लिया। अरे जो बिकने वाला था तुमने उसको खरीद लिया। जो सारी दौलत को ठुकरा कर हक के लिए लड़ रहा है वो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। गठबंधन का जलसा हुआ तो नीतीश बोले, नीतीश कुमार क्या बोले, एक मुसलमान की पार्टी है। बीजेपी के अमित शाह का जलसा हुआ, अमित शाह ने कहा कि सीमांचल में घुसपैठियां घुस जाते हैं। अमित शाह साहब, इस मुल्क के होम मिनिस्टर तुम हो, मैं नहीं हूं। के खिलाफ बोल सकते हैं ये तमाम बेईमान लोग, मालूम आपको किसके खिलाफ इनकी जबान चलती है? गुलनास पर नहीं बोलेंगे, रिजवान पर नहीं बोलेंगे, बेगूसराय समस्तीपुर के मॉब लिंचिंग पर नहीं बोलेंगे। किसके खिलाफ बोलेंगे? ओवैसी के खिलाफ बोलेंगे। ये बी टीम है, वो फुला टीम है, ये उससे मिला हुआ है। अरे बेईमानो, तुम बुज़दिल हो, तुम मौत से डरने वाले हो, मैं मौत को अपनाने वाला हूं। तुम मेरे खिलाफ बोल सकते मगर तुम्हारी जबानें गूंगी क्यों पड़ गई? तुम रिजवान के बारे में नहीं बोले, गुलनाज के बारे में नहीं बोले, ये मॉब लिंचिंग के बारे में नहीं बोले, मगर इनकी जबान चलती है क्योंकि इनके जो सरों पर जो आका इनका बैठा है, इनका जो मालिक बैठा है, जो इनको पैसे देकर इनके ईमान को खरीद चुका है, जिनकी आंखों के सामने वो कठपुतली है, वो बोले गए बोल ओवैसी के ऊपर फौरन बोलना शुरू कर, बोल ओवैसी पर बोल, फौरन बोलना शुरू कर देते। अरे तुम कब तक भोंकोगे मेरे नाम के बाद नाम लेकर? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे जितना बोलोगे उतनी मेरे में ताकत पैदा होगी, याद रखो इंशाअल्लाह। आज आप बताइए, ये सब बातें हो रही हैं और गठबंधन का जलसा हुआ, बीजेपी के अमित शाह का जलसा हुआ। अमित शाह ने कहा कि सीमांचल में घुसपैठियां घुस जाते हैं। अमित शाह साहब, इस मुल्क के होम मिनिस्टर तुम हो, मैं नहीं हूं। इस सीमांचल में कोई घुसपैठी नहीं है। इस सीमांचल में बाइज्जत भारत का शहरी रहता था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। घुसपैठी है, कौन घुसपैठी है, कहां का घुसपैठी है? मगर बीजेपी की साजिश ये है कि एनपीआर एनआरसी को लागू किया जाए घुसपैठियों के नाम पर। गठबंधन का जलसा हुआ तो नीतीश बोले, नीतीश कुमार क्या बोले, एक मुसलमान की पार्टी है। नीतीश कुमार साहब, आप मुसलमान हैं या कुशवाहा है, हमको बताओ। मुसलमान की पार्टी, लालू यादव यादवों के नेता, उनको नहीं कहेंगे यादव। तुम अपने आप को नहीं कहोगे कुर्मी कुशवाहा, तुम किसी ठाकुर को नहीं कहोगे, ब्राह्मण को नहीं बोलोगे, तुम किसी को नहीं बोलोगे, किसको बोलोगे? मुसलमान की पार्टी। क्या बिहार में सिर्फ मुसलमान ही वोटर है, दूसरा कोई वोटर नहीं है? नीतीश, कोई दूसरा वोटर नहीं है। नहीं, मुसलमान की पार्टी का तो हमने 4 को ले लिया। अरे जो बिकने वाला था तुमने उसको खरीद लिया। जो सारी दौलत को ठुकरा कर हक के लिए लड़ रहा है वो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। एक तरफ अख्तरुल ईमान तो चारों बेईमान। एक तरफ इज्जत का रास्ता, दूसरी तरफ जिल्लत का रास्ता। एक तरफ हक का रास्ता, एक तरफ बातिल की गुलामी का रास्ता। मंजलिस हक के रास्ते पर चलने वाली है।
मंजलिस जालिम का नहीं मजलूम का साथ देती आई है। मंजलिस पंजा आजमाई करेगी। अरे ताकत को देखकर झुक जाने वाला कमजोर होता है, ताकत को देखकर खड़े होकर लड़ने वाला उसको कहते हैं अल्लाह पर यकीन करने वाला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नीतीश कुमार कहते हैं मुसलमान की पार्टी, तो फिर वो रिजवान मुसलमान नहीं था नीतीश कुमार, वो गुलनाज मुसलमान नहीं थी नीतीश कुमार। वो जो 3 लोगों को मॉब लिंचिंग में मार दिया गया वो मुसलमान नहीं थे। तो नीतीश कुमार को इनसे मोहब्बत नहीं, किससे मोहब्बत है? सत्ता से, तुम्हारे वोट से। नीतीश कुमार को, तेजस्वी को नफरत किससे है? मुसलमानों की लीडरशिप से, मुसलमानों के शऊर से। सीमांचल में अगर लोग बेदार हो जाएंगे और सीमांचल की जनता बेदार होगी इंशाअल्लाह ताला। सुनो कोचा दामन की जनता, सुनो सीमांचल की जनता, तुम गरीब और कमजोर इसलिए नहीं हो क्योंकि मुकद्दर की वजह से हो। तुम गरीब और कमजोर और नाइंसाफी का शिकार इसलिए हो क्योंकि तुमको कमजोर और रखा गया है, तुमको मजलूम रखा गया है, तुमको तुम्हारा हक नहीं दिया गया है। नहीं देने वाले ये तमाम राजद के, जेडीयू के लोग, कभी कांग्रेस के लोग तो कभी भाजपा में भी कोई कसर उठाकर नहीं रखी। ये डरते हैं कि आप जब बेदार हो जाएंगे तो क्या होगा। बताइए आप, सीमांचल को कमजोर और सबसे पिछड़ा इलाका रखना। अख्तरुल ईमान बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने गंगा से पानी लाकर राजगीर में गंगा का पानी पिला रहे हैं। नीतीश कुमार सीमांचल को कौन सा पानी पी रहा है? सीमांचल का वासी, जमीन के अंदर के पानी में एसिड है, जहर है। वो पानी सीमांचल के बच्चे, मां और बहनें, बूढ़े, नौजवान पी रहे हैं और राजगीर के लोगों को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव गंगा का पानी पिला रहे हैं। अब आप बताइए, इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि पूछ सके। और हद तो यह हो गई कि राजगीर में नीतीश कुमार ने कांच का पुल बनाया, कांच का पुल बनाया है। और सीमांचल में ऐसे कई पुल दिखा सकता हूं जो अधूरे पड़े हैं, टूटे हुए हैं। मगर नीतीश कुमार को राजगीर में कांच का पुल और हमारी राहों में कांच डालना इनका काम है। पुल नहीं बनाएंगे। नालंदा जिले के अतराफ में नीतीश कुमार ने महल बना दिया, मगर सीमांचल के लोगों को वीरान करके रख दिया। बताओ, गठबंधन का नाम लेने वाले, सेक्युलरिज्म का नाम लेने वाले, क्या सीमांचल की जमीन पर बसने वाले इंसान नहीं है? क्या राजगीर के इंसानों की सीमांचल के जमीन पर बसने वाले इंसानों की जान की अहमियत बढ़कर है कि वहां गंगा का पानी मिलेगा और यहां पर जहर पीने पर मैं मजबूर हूं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही हमारी लड़ाई है। बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ने बताया कि जो जल संसाधना है उसका बजट 32,000 करोड़ का है। महकमे आबरसानी 32,000 करोड़ का बजट है। कितना बजट सीमांचल के लिए? 100 करोड़ भी नहीं। कितना? 50 करोड़ है। 50 करोड़ के अंदर है। 32,000 के करोड़ के बजट में गठबंधन 50 करोड़ दे रही है। और जिम्मेदार कौन है? ओवैसी है। मैं जिम्मेदार हूं। हम बी टीम, हम फुला टीम। अरे बेईमानों, 32,000 करोड़ में क्या तुम 1,000 करोड़ नहीं दे सकते सीमांचल को?
नहीं देंगे, क्योंकि यहां से जो जीत कर गए हैं ये गूंगे हैं, बहरे हैं। एक ही शेर है, एक ही जिंदगी का सबूत दे रहा है, वो अख्तर ईमान। बाकी के सब गुलामी को कबूल कर चुके हैं। 32,000 करोड़ का बजट। मोदी दिल्ली में बैठकर बोलते 56 इंच का सीना, मगर जब चीन का नाम लेते मोदी जी बिल्ली की तरह हो जाते हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है, और हमारे 56 इंच के वजीर आजम चीन का नाम लेने से डरते हैं। बल्कि मैं तो सुना कि आजकल शक्कर में भी, चाय में भी शक्कर नहीं डाल रहे, क्योंकि चीन निकल गया तो परेशानी। चीनी की जगह चीन निकल गया तो वो भी बोलना छोड़ दिए। अमित शाह आकर झूठ बोलकर गए कि एयरपोर्ट बन गया। कहां बना एयरपोर्ट? एयरपोर्ट में सिविल अभी कोई नहीं शुरू हुआ। किशनगंज से पूर्णिया तक रेल की लाइन डालना है, कभी नहीं डाले मोदी जी 9 साल में। 40 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन डालना है, दालकोटा से पूर्णिया नहीं डाले। क्या कोचादामन में रेलवे का स्टेशन है? कोचादामन में रेलवे का स्टेशन है? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि यहां का एमपी, यहां का विधायक सब के सब टाई टाई हो चुके हैं। सब के सब टाई टाई हो चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जलालगढ़ से किशनगंज की रेल की लाइन डालना है। कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, 2008 से अब 2023 में आ चुके हैं। 14 साल हो चुके हैं। जलालगढ़ से किशनगंज की रेलवे की लाइन नहीं डाली जाती है। डिग्री कॉलेजेस नहीं है सीमांचल में। इसकी लड़ाई अख्तर ईमान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है।